हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गृह मंत्री अमित शाह बिहार में वर्चुअल रैली करेंगे और इससे पहले आरजेडी ने बिहार में थाली बजाकर नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका है। बीजेपी की वर्चुअल रैली बड़े पैमाने पर हो रही है और इस रैली के लिए क्या है खास तैयारियां, आपको दिखाते हैं। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बता रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज पांडे। भारतीय जनता पार्टी आज से बिहार में चुनावी शंखनाद कर रही है और आज गृह मंत्री अमित शाह बिहार जन संवाद रैली को संबोधित करेंगे। ये वर्चुअल रैली होगी, यानी कि डिजिटल तरीके से वो भाजपा के केंद्रीय कार्यालय से संबोधित करेंगे और बिहार के करीब 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं से डिजिटली जुड़ेंगे। ये एंट्री पॉइंट है जहां एक गेट बनाया गया है और इस गेट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट लगाया गया है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कटआउट लगाया गया और गृह मंत्री अमित शाह चूंकि रैली आज संबोधित करेंगे उनका एक कटआउट लगाया गया है। सबसे बड़ी बात है, देखिए आज इस रैली में प्रिकॉशंस जो लिए जा रहे हैं, यहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया है जहां पे जानकारी दी गई कि फेस मास्क अनिवार्य है, हाथ कैसे धुलें और सारी जो जरूरत की चीजें हैं, किस तरह से संक्रमण से बचा जा सकता है, उसका दिशा निर्देश दिया गया। यहाँ एक सैनिटाइजर की बोतल रखी गई है ताकि केंद्रीय कार्यालय में कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता आता है तो अपने हाथ को सैनिटाइज करे। अंदर पूरे केंद्रीय कार्यालय का एंट्री पॉइंट है, अंदर सब सजाया गया है, प्रधानमंत्री के पोस्टर लगाए गए हैं, यहाँ झंडे लगाए गए हैं और अंदर आपको उस मंच की ओर ले चलते हैं जहां काफी दिनों बाद, ये कहें कि करीब 80 दिन से ज्यादा दिनों के बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह यहां आएंगे और रैली को आज संबोधित करेंगे। आपको उस हाल में ले चलते हैं जिस हाल को मंच के रूप में बनाया गया है और वहां पे वहीं से डिजिटली गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। उस हाल के अंदर हम आपको ले चलते हैं जिसको अभी भी बनाया जा रहा है। ये मल्टीपर्पज हॉल है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का। इसी मल्टीपर्पज हॉल से सीधे संवाद करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और इस मंच पे देखिए आप 5 कुर्सियां लगाई गई हैं जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे जो नेता हैं वो बैठेंगे। यहाँ पे मीडिया सेल के सब इंचार्ज संजय मयूख हमारे साथ हैं, बिहार के नेता हैं, एमएलसी हैं। संजय जी, आज बिहार के लिए जन संवाद रैली करने जा रहे हैं गृह मंत्री, क्या कहेंगे? नहीं, ये बिहार की जनता को एक संदेश है, हमने किया है तो हम बता रहे हैं, हमने सबकी सेवा की है जी। कितने लोग जुड़ेंगे बिहार से? देखिए लाखों लाख हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता और आम लोग जुड़ेंगे। यह रैली आशातीत सफलता लेकर आएगी क्योंकि सब लोग जुड़े हैं और लगातार लोग जानना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग सामने हैं, अपने संवाद को कायम कर रहे हैं, इसीलिए जन संवाद है। ये अपने आप में अनूठा अनुभव, अनूठा प्रयोग है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता एक डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे। आईटी सेल के इंचार्ज भी हमारे साथ हैं, अमित मालवी। अमित जी, इस पूरे डिजिटल रैली को कैसे आप लोग प्रयोग में ला रहे हैं, किस तरह से इसको सफल बनाने में लगे? देखिए, कोरोना की महामारी के चलते बड़ी संख्या में लोगों का जुटना वर्जित है और उचित भी नहीं है। ऐसे में जब देश भर में इस आपदा के खिलाफ ये मुहिम छुड़ी हुई है, उसमें किस प्रकार लोगों से संवाद किया जाए, इसके लिए टेक्नोलॉजी का, इस वर्चुअल रैली का को माध्यम बनाया गया है और ऐसी अपेक्षा है कि लाखों लोग बिहार से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। माननीय गृह मंत्री जी जो इस मुहिम की अगुवाई कर रहे हैं वो उनको संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल भी जो पूरा हुआ है उसके उपलक्ष्य में भी जो सारी उपलब्धियां रही हैं वो लोगों के सामने रखेंगे और बिहार को लेकर जो भी आगे की रणनीति है उस पर चर्चा और संवाद होगा। क्या क्या तैयारियां आप लोगों ने की? मैं देख रहा हूं यहाँ पे 4 स्क्रीन भी आप लोगों ने लगाई है। देखिए, ये जो रैली है ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव जाएगी और लाखों लोगों को इसकी सूचना दी जा चुकी है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो केंद्रीय नेतृत्व रहेगा, प्रदेश में प्रदेश का नेतृत्व रहेगा, इसी प्रकार से हर जिले, हर मंडल, हर शक्ति केंद्र तक भाजपा के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को देखेंगे तो उनको इस कार्यक्रम से सीधा जोड़ने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं ताकि पटना से हमें फीड मिल सके, दिल्ली से मिल सके और जो अन्य स्थानों पे हमारे कार्यकर्ता बैठे उनसे फीड मिल सके। लेकिन जी बिल्कुल,
गृह मंत्री जी जो यहां से बोलेंगे वो पटना में कार्यकर्ताओं को दिखाई देगा, पटना में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष संबोधन करेंगे वो यहां दिखाई देगा, और ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ बाहर देखने वाले किसी भी श्रोता को सीधा दिखाई देंगी। आप देखिए, अपने आप में अनूठा प्रयोग है इस देश में। पहली बार भारतीय जनता पार्टी लार्ज स्केल पे एक बड़ी रैली करने जा रही है जिसमें लाख से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, लेकिन ये डिजिटल रैली होगी, यानी कि ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय, यहीं से इसी मंच से गृह मंत्री अमित शाह संवाद करेंगे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संवाद करेंगे। और जो मैं पीछे अपने ये दिखा देता हूं, ये स्क्रीन, ये जो बिल्कुल ठीक सामने 4 स्क्रीनें लगी हैं, आप देखिए 4 स्क्रीनें लगी हैं। इन स्क्रीन में बिहार के नेता जुड़ेंगे, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जुड़ेंगे, वहां के जो बड़े लीडर्स हैं वो लोग जुड़ेंगे, और यहां से सीधे गृह मंत्री अमित शाह उनसे संवाद करेंगे। ये अपने आप में एक नया प्रयोग है, या ये कहें कि सही मायने में डिजिटल राजनीति की शुरुआत है। कैमरामैन वरुण के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो देखिए, एक तरफ तैयारी पूरी है अमित शाह की इस वर्चुअल रैली की, और दूसरी तरफ अमित शाह की इस वर्चुअल रैली पर तेजस्वी की पार्टी ने प्रहार किया है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि बीजेपी रैली पर पैसा बहा रही है, लेकिन गरीबों तक खाना नहीं पहुंचा रही है। बिहार में आज गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली होगी, जिसका आरजेडी विरोध कर रही है। हमारे साथ आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा हैं। मनोज जी, किस बात को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं अगर गृह मंत्री जी वहां पे वर्चुअल रैली कर रहे हैं तो? देखिए, बेसिकली अगर कहिए तो इस विरोध के को समझने के लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। पहले लॉकडाउन से लेकर के तीसरे लॉकडाउन तक सत्ता प्रतिष्ठान से हमने एक शब्द उनके मुंह से नहीं सुना प्रवासी मजदूरों को लेकर के। मैं दावे के साथ देता हूँ, थर्ड लॉकडाउन तक यहाँ जिंदगियां बिखरी पड़ी है। लोग अपनी जिंदगी के धागे समेटने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़ी आबादी हमारी, और वैसे दौर में ये कौन सा चाल चरित्र चेहरा है जहां कोई और चुनाव की बात नहीं करना चाहता। आपने तो 72,000 एलसीडी लगा रहे हैं। अरे वो जो किसी ने भी आपको पैसा दिया होगा, 1000 मजदूरों को अगर आप दे देते, उन परिवारों को जो बेबसी में जी रहे हैं, बहुत बुरा हाल है, तो हमें उनकी संवेदनाओं पर सवाल था, और इसलिए हमने सिर्फ प्रतिकार के लिए जेपी आंदोलन का प्रतीक ताली और थाली, ये नरेंद्र मोदी जी का प्रतीक नहीं है, ये जयप्रकाश नारायण जी का, हमने उस प्रतीक का 11 मिनट के लिए आज इस्तेमाल किया, एक संदेश देने के लिए कि गूंगी बहरी सत्ता में संवेदना का थोड़ा संचार हो। लेकिन मनोज जी, एक सच्चाई ये भी तो है कि चुनाव बिहार का सर पे आ चुका है, और अगर कोई पार्टी उसमें चुनाव की तैयारी कर रही है, भले ही वो सत्ता पक्ष की हो, तो ऐसे में उसका अधिकार भी तो है। देखिए, आज चुनाव से बड़ी सच्चाई क्या है, आप मित्र लोग दिखाते हैं, मीडिया के साथियों, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। नहीं तो प्रवासी मजदूर स्पंदन विहीन उपकरण था सिर्फ इस मुल्क के लिए, आपने उनकी जिंदा दास्तान दिखाई, वो हकीकत नहीं है। दोनों हकीकत में से बड़ी हकीकत अभी कौन सी है? चुनाव जो कि नवंबर में होंगे और हम अभी जून में हैं, या वो कि नवंबर तक हो सकता है वो जिंदगियां पुनः बहाल भी ना हो पाए। हकीकत में प्राथमिकता कौन सी आप चुनते हैं, इससे पता चलता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होना महत्वपूर्ण नहीं है, एक छोटा दिल होना चाहिए संवेदना के।